जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इनटू सक्सेस 98 पर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सुपर 15 रीजनिंग का ये पार्ट 3 है, तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट सुपर 15 का ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। और मैथ का शायद एक पार्ट ही आपका सुपर 15 का मिला है। सुपर 15 का मैथ पार्ट 1 मतलब आपको रीजनिंग का 3 पार्ट इसको मिला के और मैथ का 1 पार्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोडेड है, ठीक है, ईच एंड एवरी फॉर्मूला। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको कि पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 2/5 प्लस 2/9 डिवाइड 2/5 प्लस 5/9। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये मैं क्लासेस में भी जब किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको ये बोला था कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करो। ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? इसके एलसीएम 45 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। ठीक है, और डिवाइड ये हो जाएगा फिर से 45, ये 18 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 25। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 28/45 डिवाइडेड बाय 45। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 13 3 3 4 43 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसको कि इसको हम ऐसे करेंगे 28/45 डिवाइड है, इसको इंटू करके 45/43 हो जाएगा। इतना ही होगा ना। हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा आपको सभी को पता है, ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 28/43 जो कि आपका ऑप्शन में है। ठीक है, उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हाई रिस्क यील्ड हायर रिफॉर्म। मतलब जो रिस्क लेता है उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है, गुड मिलता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोल दिया है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? कंक्लूजन बोल रहा है नो रिस्क येट नो रिटर्न। मतलब नो रिस्क, जो कोई रिस्क नहीं लेता है उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है एवरीवन शुड टेक रिस्क। एवरीवन शुड टेक रिस्क इन लाइफ। तो ये दो बोल रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन बोल रहा है रिस्क लेने से अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब रिस्क येड गुड रिजल्ट। क्या बोल? हाँ, हाई रिस्क येड हायर रिफॉर्म्स। ये स्टेटमेंट में वो बोल रहा है। कंक्लूजन में क्या आपको बोल रहा है? कंक्लूजन में बोल रहा है नो रिस्क, क्या बोल रहा है? नो रिस्क येड नो रिजल्ट सॉरी। अभी दूसरा कंक्लूजन क्या बोल रहा है? एवरीवन शुड टेक रिस्क इन लाइफ। सबको लाइफ में अपना रिस्क लेना है। तो ये बोल रहा है आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में ये सब बोला। और स्टेटमेंट कंक्लूजन को देखने से आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो चलते हैं आपको ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन क्या बोल रहा है आपके सामने? ऑप्शन बोल रहा है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा? मतलब वो बोल रहा है कि रिस्क नहीं लेने से हमको कुछ मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इससे थोड़ी होता है कि हर एक चीज में रिस्क लेना जरूरी है या हर किसी का बस का बात है कोई रिस्क ले सके। तो पहला ऑप्शन आपको फॉलो नहीं करेगा। अभी दूसरे पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? ओनली कंक्लूजन 2। अभी दूसरा फॉलो कर रहा है कि सबको रिस्क लेने का जरूरत है। यहाँ पे बोल नहीं रहा है, ये स्टेटमेंट में बोल नहीं रहा है कि सबको रिस्क लेना जरूरी है। देखो, जो आपको स्टेटमेंट में बोल रहा है वो एग्जैक्टली होना है। अभी उसको आप क्या बदल नहीं सकते कि इधर थोड़ी बोल रहा है कि आपको हमेशा हर किसी को लाइफ में रिस्क लेना है तो दूसरे फॉलो नहीं करेगा। अब तीसरा क्या बोल रहा है? बोथ कंक्लूजन फॉलोस। दोनों फॉलो करेगा। दोनों कैसे फॉलो करेगा? कि दोनों कंक्लूजन क्या बोल रहा है आपको? नो रिस्क नो रिटर्न, नो रिस्क एंड नो रिटर्न्स। ये थोड़ी होता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एवरीवन शुड टेक रिस्क इन लाइफ। सबको लाइफ में रिस्क लेना है। तो ये दो तो होगा नहीं। अभी तीसरा नंबर भी आपका नहीं होगा। आया फोर्थ नंबर क्या बोल रहे हैं?
नेदर ऑफ देम, ये दो में से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है, करेक्टली कुछ आपको डाटा नहीं दे रहा है कि रिस्क लेने से कोई अच्छा होता है, रिस्क लेने से नहीं अच्छा होता है, ऐसा कहीं पे नहीं बोल रहा है। तो इसलिए ये तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, फोर्थ नंबर पार्ट फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पूरा सुपर 15 आपके लिए है, कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी कम से कम हमारे पास 15-20 दिन रह गया एनटीपीसी स्टार्ट होने के लिए, तो इसलिए बहुत सीरियस होकर पढ़िए। जितना सीरियस होकर पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो और एक आया आपका, क्या आया? स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट बोल रहा है रंजित वॉज ह्यूमिलेटेड बाय हिज सुपरवाइजर इन फ्रंट ऑफ हिज कॉलेजेस। रंजित को ह्यूमिलेटेड मतलब गाली, इंसल्ट किया गया, उसका सुपरवाइजर किया उसके दोस्तों के सामने। तो ये बोल रहा है आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? कंक्लूजन बोल रहा है रंजित इफ नॉट लाइक बाय हिज सुपरवाइजर। यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला रंजित वॉज ह्यूमिलेटेड बाय हिज सुपरवाइजर इन फ्रंट ऑफ हिज कॉलेजेस। उसके दोस्तों के सामने सुपरवाइजर ने रंजित को इंसल्ट किया। ठीक है, कंक्लूजन बोल रहे, क्या बोल रहे? रंजित इफ नॉट लाइक बाय हिज सुपरवाइजर। रंजित सुपरवाइजर रंजित को लाइक नहीं करता है। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। रंजित इज पॉपुलर अमंग हिज कॉलेजेस। रंजित अपने दोस्तों के बीच में और पॉपुलर है। ठीक है, तो इसमें से ये दो कंक्लूजन कहाँ फॉलो कर रहा है? देखें, पहला ऑप्शन बोल रहे हैं ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, मतलब सुपरवाइजर रंजित को पसंद नहीं करता है। यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दिख रहा है कि सुपरवाइजर नहीं करता है उसको पसंद। मे भी कुछ गलती हो सकता है रंजित से, इसलिए गाली किया हो। अभी सुपरवाइजर, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि ओनली कंक्लूजन 2 दूसरा फॉलो करेगा कि वो दोस्तों के बीच में फेमस है। यहाँ पे कहीं पे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि वो फेमस है, कहीं पे आपको बोल सीधा से बोल रहा है कि रंजित को अपन उसका सुपरवाइजर ने गाली किया या क्या कर रहा है। अभी दूसरा कंक्लूजन पे आपको फॉलो नहीं करेगा। तो तीसरा चलते हैं। तीसरा क्या बोल रहे हैं? बोथ 1 and 2 फॉलो। बोथ दो कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो करेगा। कैसे? पहला कंक्लूजन बोल रहे हैं रंजित को अपना सुपरवाइजर पसंद नहीं करता है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है वो अपने दोस्तों के बीच में फेमस है। ये दो कंक्लूजन नहीं हो रहा है कहीं पे भी। आपका स्टेटमेंट बदलना नहीं चाहिए। मैं आपको बोल दे रहा हूं, स्टेटमेंट कंक्लूजन में स्टेटमेंट आपको बदलना नहीं चाहिए। स्टेटमेंट में दो जो दे रहा है, कंक्लूजन अगर उसको रिलेटेड कर रहा है तभी जाके 2 फॉलो कर सकता है या 1 फॉलो करेगा, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे बदलना नहीं चाहिए। बदल जाएगा तो ये गलती हो जाएगा, जैसे तीसरा नंबर की तरह। चौथा नंबर क्या बोल रहे हैं? चौथा बोल रहे हैं नेदर ऑफ देम। करेक्ट है, कोई भी नहीं है, क्योंकि जो बोल रहा है स्टेटमेंट, कंक्लूजन उसको वेरीफाइड सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मजेदार क्वेश्चन है जो कि ब्लड रिलेशन पे, ब्लड रिलेशन के ऊपर। ब्लड रिलेशन क्या बोल रहे हैं? बॉय इज विजय रिलेटेड टू शर्मिला। एक बॉय है, बॉय इज विजय रिलेट कर रहा है शर्मिला को। ठीक है, रिलेट कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? इफ ही इंट्रोड्यूस हर, ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? इंट्रोड्यूस हर एज हिज मदर। ये विजय शर्मिला को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये विजय शर्मिला को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? हर हिज मदर, मतलब विजय का मदर, मतलब विजय का ये क्या होगा? पैटर्नल ग्रैंड मदर होगा कि नहीं? माँ का विजय का माँ, विजय का क्या हो जाएगा? पैटर्नल मदर, मतलब ग्रैंड मदर हो जाएगा। मतलब ओनली ग्रैंड डॉटर, इसका ग्रैंड डॉटर, मतलब इसका क्या हो जाएगा? अभी क्या बोलते हैं हम, हमारा दादी माँ का ग्रैंड डॉटर, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या होगा बोलो?
हमारा बहन ही होगा ना, क्योंकि माँ का मतलब जैसे अभी छोड़ो, अभी पैटर्नल पे जाते हैं। अभी हमारा पापा का माँ मतलब हमारा दादी माँ का पोता या पोती हमारा क्या होगा, भाई बहन होगा। तो उसी हिसाब से ये बोल रहे विजय का माँ मतलब विजय का दादी माँ मतलब नानी माँ का ग्रैंड सन, जो बोल रहे हाँ ग्रैंड डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर विजय का क्या होगा, सिस्टर होगा। ठीक है, विजय का ये हो जाएगा सिस्टर, विजय का सिस्टर हो जाएगा। सिस्टर क्या बोले, मदर्स ओनली ग्रैंड डॉटर्स डॉटर। अभी जो शर्मिला है सॉरी माफ करिएगा, सिस्टर या जो शर्मिला है इसका जो सिस्टर इसका डॉटर है। तो बोल रहा है विजय शर्मिला से कैसे रिलेट होगा। मैं फिर से आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है विजय अभी इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बोल रहा हूं। अभी जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो खुद को मानो, मतलब मैं किसी एक को, मेरा दोस्त है शर्मिला, ठीक है, मैं मतलब मैं इधर मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो विजय को खुद मानो, मतलब मैं शर्मिला को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मेरे घर में, ठीक है, मैं शर्मिला को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं, ये शर्मिला मेरी माँ की माँ मतलब मेरा क्या होगा, नानी माँ का पोती मतलब मेरा क्या होगा, बहन का बेटी है, मेरी बहन का बेटी है। तो मेरा क्या होगा, क्या हो जाएगा, मैं उसका क्या हो जाएगा, मामा, मेरा नाइस हो जाएगा ये, हाँ कि नहीं। तो मैं उसका मामा बन जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पैटर्नल अंकल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये ब्लड रिलेशन समझ आया होगा। ये ब्लड रिलेशन बहुत इजी होता है, बस इतना करना है, जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो एक को दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसको खुद मानो, बाकी लॉजिक फॉलो करते रहो, ऐसे डायग्राम बनाओ, सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म का, मेरा फेवरेट पार्ट है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल पेन्स आर बुक, ऑल पेन सब पेन बुक्स है। ठीक है, बोल रहा है ऑल पेन्स आर बुक्स, देन ऑल बुक्स आर टेबल, सब बुक टेबल है। ठीक है, सब बुक टेबल है। तो अभी ये हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया आपका ये। अभी कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है ऑल टेबल्स आर पेन, ऑल टेबल आर पेन। कैसे, यहाँ पे टेबल क्या बोल रहा है, ऑल टेबल आर पेन, सब टेबल पेन है। कहाँ पे, यहाँ तो पूरा पेन टेबल के अंदर समाया है, तो पूरा का पूरा टेबल कैसा पेन हो सकता है। तो पहला कंक्लूजन गलत। अभी दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है सम टेबल आर पेन्स, सम टेबल आर पेन्स, कुछ टेबल पेन है, कुछ टेबल पेन है, कुछ टेबल पेन है। पहला बोल रहा है पूरा का पूरा टेबल पेन है, यहाँ पे बोल रहा है कुछ टेबल पेन है। ये हो सकता है कुछ टेबल, कहीं पे कुछ टेबल पेन है, हाँ हो सकता है, तो ये सही है। अभी तीसरे पे चलते हैं। तीसरा बोल रहा है ऑल बुक्स आर पेन, ऑल बुक्स आर पेन। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा पेन तो बुक्स है, बुक कहाँ पेन है, तो ये गलत होगा। चौथा बोल रहा है नो टेबल इज बुक, नो टेबल इज बुक, नहीं पूरा का पूरा बुक टेबल है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आपका फॉलो कौन सा करेगा, ऑप्शन 2। ठीक है, समझ आ गया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ब्लड रिलेशन सिलोजिज्म दोनों बहुत बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसको आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे सेट करवाने पड़ेंगे। और हम पे आपके लिए एक वीडियो छोड़े हैं जो कि फॉर्मूला के ऊपर है, पूरा का सारा फॉर्मूला जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा, वो हमारा प्लेलिस्ट में है, आपको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये मजेदार क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि स्टूडेंट लिखा हुआ है NBPFZPO। तो टीचर
तो टीचर कैसे लिखा होगा, देखो क्या है आपका आंसर। तो एस से एन कैसे बन रहा है, एन एस से एन कैसे बन रहा है, एस से एन आ रहा है -5 में, क्योंकि एन ओ पी क्यू आर एस में, ठीक है। अभी टी से बी, टी यू बी इधर आ रहा है +2 में, ठीक है। फिर यू से पी, पी क्यू आर एस टी यू, मतलब ये आ रहा है -5 में, ठीक है। तो ये +2 आ रहा होगा, ये ऑब्वियसली -5 +2 एंड -5। तो अभी देखते हैं ये क्या होता है। टी से इधर आ रहा है -5 में, क्या हो जाएगा बोलो। अभी इसको अभी ऑप्शन देखना पड़ेगा। टी से -5, टी कितना नंबर पे आता है, इजो टी, मतलब 5, 10, 15 और 20 नंबर पर। 20 पे -5 15, इधर आ जाएगा ओ है कि नहीं, हाँ ओ है। ई से 5 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, ये -5 होगा। ए से -5 करने से कितना होगा, ए है 1 पे, -5 करने से कितना हो जाएगा 24। तो कौन सा हो जाएगा, देखो आप आंसर यहाँ पे आ जाए बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब भी हो गया। ओ जी बी, हाँ हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है कि बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल। कौन सा सिंबल ये फॉलो करेगा, कौन सा सिंबल आपका ये फॉलो करेगा, सिंबल कौन सा फॉलो करेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 84 12 5 6 इक्वल टू आ जाएगा 41, ठीक है। तो पहला सिंबल चलते हैं, पहला सिंबल क्या बोल रहा है, इंटू माइनस डिवाइड, इंटू माइनस डिवाइड, पहला क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तभी देखा जाए 84 इंटू 12 माइनस 5/6, इतना ही होगा ना। इतना होने के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको ये तो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आके इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 41 कभी भी नहीं मिलेगा, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो टाइम बर्बाद मत करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्लस डिवाइड माइनस, प्लस डिवाइड माइनस 84 प्लस 12 डिवाइडेड 5 माइनस 6। देखो अभी इसको 41 आएगा क्या आपका, देखो 41 आएगा। ये तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपको इधर मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो कितना हो जाएगा 22 8 40 42 प्लस 12/5, ये हो जाएगा आपका 432/5 माइनस 6, 41 कभी ही नहीं आएगा। ऐसा आएगा कि आपको देख समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ आपका। देखो ये भी ऑप्शन नहीं है, आपको ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। क्लास में भी बोला था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर मैं बोल रहा हूँ, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रिक ही नहीं है कि आप ये ट्रिक डाल दो, ये ट्रिक डाल दो। कोई भी लेक्चर या टीचर आपको बोल सकते हैं, आपको खुद, मैं आपके सामने ही देख रहा है कि मैं खुद तीनों चारों ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूँ, तो आप खुद ट्राई करियो। ये सब ना आप जितना स्पीड करोगे प्रैक्टिस उतना स्पीड होगा। तो चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्लस माइनस डिवाइड। तीसरा ऑप्शन वही बोल रहा है प्लस माइनस डिवाइड। ये होगा क्या आपका, देखो 84 प्लस 12 माइनस 5/6, ये आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एडिशन पहले कर लो, इसका ऐड क्या हो जाएगा, हो जाएगा 96 माइनस 5/6, होगा क्या, होगा आपका, नहीं लग रहा है, हो जाएगा शायद, नहीं होगा। देखो 6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके 41 आएगा ही नहीं, आएगा क्या, देखो आएगा नहीं। तो चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे, तीनों नहीं आ रहा है तो चौथा ऑब्वियसली आएगा कि बोल रहा है 84 डिवाइड 12 इंटू 5 प्लस 6। देखो 84 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 प्लस 6 इक्वल टू 41 आएगा। देखो ये हो जाएगा 35 प्लस 6 41, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन ऊपर आ रहा होगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपको डायग्राम दे रहा है, डायग्राम दे रहा है,
बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक टी एंड कॉफी बट नॉट जूस, है ना, वही बोल रहा है। तो क्या है, टी कौन सा है, भी बना दूं, डायग्राम ये है, डायग्राम आपका ये है, ये है सर्कल, क्या है, सर्कल टी है, सॉरी सर्कल कॉफी है, ट्रायंगल टी है, ये जूस है। अभी क्या क्या लिखा है इधर देखो, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 43, 45, 24, 23, 38, 15, 36, 29। तो यह बोल रहा है देखो कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं बट जूस नहीं पीते हैं। देखो ये तो 43, 38, 24 ये तो आ गया पूरा ट्रायंगल में, ये बीच में 45, आपका आंसर हो जाएगा 40। जूस पीते हैं, टी पीते हैं बट कॉफ़ी नहीं पीते हैं। कितने लोग हैं देखो, कितने लोग हैं, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पार्ट 36। आपका आंसर दूसरा क्वेश्चन का आंसर 36, क्योंकि बाकी तो सब रिलेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को ही लेके क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन्स ड्रिंक कॉफ़ी, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी सर्कल पे आते हैं, सर्कल पे आने से क्या क्या हो जाएगा, 43, देन 24, नहीं 24 नहीं होगा, सर्कल में कॉफ़ी पूछा है ना, तो 43, 45, 23, 15, 38, इसको ऐड कर दो 164 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ये एक तरह का डाटा इंटरप्रिटेशन है, आप इसको डाटा देख के डाटा हैंडलिंग भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कौन सा सिंबल सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिंबल कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने है 25, 5, 17 और 9, 133। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि कौन सा सिंबल है। पहला सिंबल आ रहा है इनटू माइनस डिवाइड, देखते हैं करते हैं क्या होता है। 25 इंटू 5 माइनस 17 डिवाइड बाई 9 करने से इसका एलसीएम नहीं आएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 25 50 125 माइनस 17 बाई 9 नहीं होगा, 133 होगा ही नहीं, होगा नहीं। अब देख लो, करके देख लो होगा क्या आपका, मेरा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है प्लस डिवाइड माइनस, प्लस डिवाइड एंड माइनस, डिवाइड करने से 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 17 नहीं होगा, नहीं होगा, बीच में डिवाइड हो रहा है और इसको मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाएगा। ठीक है, तभी चलते हैं तीसरा ऑप्शन पे, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड, ये भी नहीं होगा। तो रहा बाकी फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इंटू प्लस माइनस, ये हो सकता है 125 प्लस 17 माइनस 9 करने से 2 4 142 माइनस 9 133 हो गया आपका आंसर। इनका सीरीज है, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जितने भी एनटीपीसी और जितने भी रेलवे कंडक्ट कर रहे हैं उस सबका प्रीवियस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे, रीजनिंग बहुत ही इजी सवाल आते हैं। अगर आप ढंग से कर रहे हो, ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम को लेके, ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर क्लास अच्छे लगे
ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ऐसे जैसे कि हमें मोटिव मिले और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ऐसे ही सुपर 15 जैसे आपको जीके जीएस मैथमेटिक्स का, जैसे मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का दोनों चल रहा है सुपर 15 सीरीज़ आपके लिए, ऐसे अच्छे अच्छे और भी इनोवेटिव आपके लिए लाएँ और आपको अच्छा लगे। तब तक प्रैक्टिस करिए ढेर सारा, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। बी सीरियस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और अच्छे सवाल को लेके।